नाजरीन, आजकल आप लोगों के दिमाग में यही सवाल घूम रहा होगा कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल के कितने चांसेस हैं। किस सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है, आज इस व्लॉग में आप लोगों को समझाऊंगा। पाकिस्तान का जो कल का मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, जो पाकिस्तान ने जीत लिया, उसके साथ ही पाकिस्तान के पॉइंट्स हो गए मुकम्मल 6। अब यहाँ पर पाकिस्तान के दो मैचेस रहते हैं, एक इंग्लैंड के खिलाफ, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर पाकिस्तान इन दोनों मैचेस को जीत भी लेता है, मतलब न्यूजीलैंड को शिकस्त देता है और फिर उसके बाद आखिरी लास्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देता है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान को जो बाकी वर्ल्ड कप के टीमें हैं उनके मैचेस भी देखने पड़ेंगे। कैसे? सबसे पहले तो आप लोग ये जान ले कि इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। मतलब इंडिया ने अपनी जगह, अपनी सीट पक्की कर ली है सेमीफाइनल में। और उसके बाद जो दूसरी नंबर पे टीम है साउथ अफ्रीका, उन्होंने भी अपना सीट पक्की कर ली है और वो मतलब अभी इंतजार कर रहे हैं सेमीफाइनल में कि हमारे लिए दो और टीमें कौन सी आएंगी। अब यहाँ पर सवाल यह बनता है कि न्यूजीलैंड के पॉइंट्स जो है वो 8 है, उन्होंने 6 मैचेस अभी तक खेले हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर न्यूजीलैंड अपने बकाया 3 मैचेस में से 2 मैचेस हारेगा तो न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड के तब भी अगर वो आखिरी 2-3 मैचेस में से एक मैच भी जीत जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया भी आखिरी 3 मैचेस में से एक मैच भी जीत जाएगा, तो उनके पॉइंट्स हो जाएंगे 10। और पाकिस्तान आखिरी 2 मैचेस जो जीतेगा तो पाकिस्तान के भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद रन रेट पर जो नेट रन रेट है उस पर फैसला होगा। अब देखते हैं वहां पर के मतलब कौन सी टीम हावी होता है या किसका जो पलड़ा बारी होता है नेट रन रेट में, पाकिस्तान का या फिर जो न्यूजीलैंड है, या फिर मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे कि पाकिस्तान तो आखिरी 2 मैचेस जीत ही नहीं सकता। अगर जीतेगा भी तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस हारने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो 2 मैचेस हारेंगे तो रन रेट पर फैसला होगा। अगर रन रेट तक बात ना पहुंची, मतलब उन्होंने अपने 3 में से 2-2 मैचेस जीत गए या तीनों के तीनों जीत गए, तो फिर वो सेमीफाइनल खेलेंगे और पाकिस्तान जो है वो लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई करेगा जरूर। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो है इस वर्ल्ड कप को सीरियस नहीं लेना होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट में अब बहुत ज्यादा करप्शन शुरू हो चुका है। और आप लोगों को मैं ये बात बताता चलूं कि इंडिया के खिलाफ जब पाकिस्तान मैच हार गया था तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि उसी वक्त बाबर आजम एक शर्ट जो है, एक वर्दी लेने गए विराट कोहली से, वो भी साइन होने वाली वर्दी, और वहां पर वो हंस रहे थे और यहाँ पर हम लोग रो रहे थे। हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। जानी लोगों, आप लोगों को ये बात समझाता हूं कि आप लोग क्रिकेट को सीरियस कभी ना ले। पाकिस्तान का हर चीज पर जो है कारोबार चल रहा है। हाँ, मतलब जहां पर भी पाकिस्तान को थोड़ा सा मतलब डॉलर की जरूरत होती है तो पाकिस्तान के लोग बीवी भी बेच देते हैं, बहन भी पेश कर देते हैं। ये तो क्रिकेट मैच है यार। मैं आप लोगों को समझाता हूं, अभी अगर अफ्रीका को या फिर न्यूजीलैंड को मैच की जरूरत हो तो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान का चेयरमैन ज़का अशरफ मैच नीलाम करने के लिए पहुंच जाता है वहां पर। सो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज खुदा के लिए ये मैच को सीरियस ना ले यार। ये किसी भी वक्त मैच को बेच सकते हैं और इन खिलाड़ियों के साथ ये मुआहिदा किया गया है कि आप लोग क्रिकेट में ना खेले, मैच हार जाए कोई मसला नहीं यार। आप लोगों को कौन निकालता है? आप लोगों को ऑर्डर जो है वजीर आजम या फिर आर्मी चीफ या फिर पीसीबी का चेयरमैन जो है वही आपको ऑर्डर दे रहा है कि आपने मैच हारना है, तो फिर आपको ड्रॉप कौन कर सकता है? चीफ सिलेक्टर कौन होता है जो आपको ड्रॉप करता है? और यह भी आप लोगों को बता दूं कि एक करप्ट
चीफ सेलेक्टर जो है इंजिमामुल हक साहब, उन्होंने एक पर्ची सिलेक्शन की, जो कि आज पाकिस्तान का यही हाल है आप सबके सामने। नाजरीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए यार। आप लोगों का मतलब क्या ख्यालात है, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं सेमीफाइनल के लिए। और नाजरीन, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।